क्या हम मुस्लिम मज़हब में रमज़ान की रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा होता है, या फिर हम 15 से 16 घंटा खामों भूखा रहते हैं? और तो और साइंस का इस बारे में क्या राय है? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो हाउ मेनी बेनिफिट ऑफ फास्टिंग? देखो, फास्टिंग का ना तो सिर्फ फिजिकल और साइकोलॉजिकल, बल्कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, यहाँ तक सोशल बेनिफिट भी है। हमारा शरीर जो होता है वो एक कंटिन्यूसली मशीन की तरह काम करते हैं। हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी मिलता है, और डाइजेस्ट हुआ रबिश जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक ये प्रोसेस बार बार चलते रहते हैं, और इसी के बीच में हमारा बॉडी को तो रिलैक्स मिलते हैं, पर डाइजेस्ट सिस्टम का कोई रिलैक्स नहीं मिलता, क्योंकि रात में खाने के बाद भी जब हम सो जाते हैं तब भी ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। एक मशीन जो होता है उसे सही तरह से काम करने के लिए या अच्छे तरह से काम करवाने के लिए हम कभी कभी उसे बंद रखते हैं, ताकि वो ठंड हो सके और अच्छे तरह से काम कर सके। अब यही प्रोसेस हमारे बॉडी के साथ इमेजिन करो। अगर उसे अच्छे रखना है तो कभी कभी उसे बंद रखना ही बेहतर है। अब फास्टिंग और हमारे शरीर के बीच में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो है बॉडी फैट। जब हमारा बॉडी में हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है तब हमारा बॉडी उसे ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखते हैं, और जो धीरे धीरे हमारे बॉडी फैट में बदलते हैं और हमें मोटापा चढ़ते हैं। और तो और आपकी बॉडी जितना वेट होगा, जितना ही ज़्यादा काम करेगा, उतना ही ज़्यादा सेल डस्ट और टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, और बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा रबिश उतना ही ज़्यादा बीमारी। तो अब इसके साथ रोज़ा की क्या रिलेशन है? फर्स्टली, जब हम रोज़ा रखते हैं तब हमें 15 से 16 घंटे तक खाने पीने का कुछ नहीं मिलता, और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलते हैं। सेकेंडली, जब हमारा बॉडी में कोई खाना नहीं होता और ऊपर से बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब ये जमा हुआ ग्लाइकोजन बॉडी फैट जो होता है उसे तोड़कर बॉडी को काम करने की शक्तियाँ देते हैं, और इसमें बॉडी फैट के साथ साथ ग्लाइकोजन, बॉडी शुगर और ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। एंड थर्डली, जब हमारा बॉडी में कोई काम नहीं चलता तो बॉडी दूसरा काम पर ध्यान देते हैं, मतलब ये सेल ट्रस्ट और टॉक्सिन को बाहर निकालने में लगे रहते हैं। इसमें एक तो हमारी बीमारी कम होता है, ऊपर से बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एंड साइंस ने यह प्रूव किया कि रमज़ान की रोज़ा रखने से लगभग 70% बीमारी से मुक्ति मिलता है। अब आते हैं फास्टिंग के साथ साइकोलॉजी और मेंटालिटी का क्या रिलेशन है। हम इंसान में दो तरह की शांतियाँ होती है, एक होता है शरीर का और दूसरा मन यानी आत्मा का। दिन भर काम करने के बाद हमें जो रिलैक्स मिलता है वो होता है शरीर की शांतियाँ, और दूसरों की मदद करके कोई अच्छा काम करके हमारा आत्मा को जो शांतियाँ मिलता है वो होता है साइकोलॉजिकल पीस। और इसी तरह जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा काम में हम ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, और जब हम अपने काम पर ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा खुदा की तरफ से एक इनविजिबल ब्लेसिंग या आशीर्वाद हमें मिलता है, जो साइकोलॉजी के साथ इसका रिलेशन और भी गहरा बनाती है, और इन सब में हमारा आत्मा रिफ्रेश हो जाता है और हमें मेंटली पीस मिलता है। नाउ इकोनॉमिकल बेनिफिट। हर परिवार या इंसान के सबसे ज़्यादा खर्चा होता है खाने की बिल में। एक मिडिल क्लास के दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इसके बीच में काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट, ये सब तो चलते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिर में हमारा नाम पर एक बड़ा सा खाने की बिल फाड़ते हैं। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा खाने का शेड्यूल छोटा हो जाता है और हमें थोड़ा इकोनॉमिकल बैलेंस मिलता है। अब फास्टिंग का सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोशल बेनिफिट। देखो, दुनिया हमारे लिए बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर भी है, जेब में थोड़ा पैसा और एक मस्त जिंदगी, और क्या चाहिए। लेकिन थोड़ा बाहर की तरह देखो, उन्हें देखो जो अगली बार क्या खाएगा नहीं, उसे खाना मिलेगा भी या नहीं उसे खुद नहीं पता, जिसे ये कपड़ा फटने पर अगली बार कोई कपड़ा मिलेगा भी या नहीं इसे खुद नहीं पता, जिसे रहने के लिए आज सड़क का कौन सी जगह मिलेगा इसे खुद नहीं पता। उनका दुनिया हमारे जैसा मिट्टी के अंदर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए तो रमजान हमें वो मौका देता है कि दिन भर बिना खाए पिए काम करना कैसा फीलिंग्स होता है, ताकि हम उनका भूखा हुआ दर्द समझ पाए और उनके लिए कुछ अच्छा करें।
और यही तो रमज़ान की शिक्षा है, हम एक दूसरे की दर्द समझें और इसकी मदद करें। सो ये थे वो 5 बेनिफिट जो हमें रोज़ा रखने पर मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल, क्या रोज़ा सिर्फ हम मुस्लिम मज़हब के लिए है? क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो साइंस का ये कहना है, अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको महीने में कम से कम 3 दिन फास्टिंग करना चाहिए। सवाल है आपके लिए, मिलते हैं अगले दिन। टेक केयर, गुड बाय।